दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे ईपीएफओ की तरफ से सर्कुलर के माध्यम से आया है, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि पीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र करना काफ़ी इजी हो गया है आज यानी 2025 जनवरी से। तो यहाँ पे ईपीएफओ ने जारी किया है गाइडलाइन, आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं ईपीएफओ सर्कुलर की ओर। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो पीएफ के मेंबर हैं उनको ये सर्कुलेट करें ताकि उनको इसका जानकारी मिले और यह फ़ायदा उठा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सर्कुलर में आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से यह सर्कुलर है या सर्कुलर नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है, यह 15 जनवरी 2025 को ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। तो डायरेक्ट चलते हैं और देख लेते हैं क्या नियम रूल बन के आया है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बारे में बताया गया है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो भी एम्प्लॉय एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर एक कंपनी से दूसरे कंपनी में हम लोग स्विच ऑफ करते हैं या जॉब चेंज करते हैं, तो हम लोग को पीएफ अकाउंट जो है ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ताकि एक पीएफ अकाउंट में हमारा सारा जो भी प्रीवियस पीएफ अकाउंट का पैसा एक जगह एकत्रित हो जाए, एकोमुलेट हो जाए, ताकि अगर हमको कभी पीएफ एडवांस लेना पड़ता है, ट्रांसफ़र कर विड्रॉ करना पड़ता है, तो ईजी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी बेनिफिट भी होता है, ताकि किसी तरह का अगर अनसर्टेन हो जाता है, डेथ केस हो जाता है, तो ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग क्लेम सेटलमेंट हो जाता है, ताकि आपके परिवारों को भी काफ़ी इजी वे स्मूथ वे में हो जाता है। नहीं तो काफ़ी हम लोग को पीएफ अकाउंट में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से पीएफ विड्रॉ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ट्रांसफ़र होना यह भी एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसको आसान कर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या इसमें लेटेस्ट प्रक्रिया बताया गया और इसमें क्या क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि अभी तक क्या हो रहा था हमारे साथ, कि आइदर हम लोग जो है पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयर के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन क्लेम अप्लाई करते थे, ऑनलाइन क्लेम, और प्रेजेंट या पास्ट एम्प्लॉयर के पास जाता था, वो अप्रूव करने के बाद ही प्रोसेस में जाता था पीएफ डिपार्टमेंट के पास। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब देख सकते हैं इसमें तीन चार नियम यहाँ पे बन के आया है। ये चारों नियम देखिए, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। पहला नियम क्या है कि ट्रांसफर बिटवीन मेंबर आईडी लिंक्ड विद द सेम यूएन से अगर आपका मेंबर आईडी लिंक्ड है, जहां आपका यूएन वाज अलॉटेड ऑन और बिफोर 1 अक्टूबर 2017 से पहले अगर आपका ये जो है और लिंक है आधार कार्ड से, तो ये आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है कि पहला देखिए मैंने सेम यूएन नंबर की बात की है। सेकंड में क्या है कि मेंबर आईडी लिंक्ड विद द डिफरेंट यूएन नंबर, दो डिफरेंट यूएन नंबर के साथ अगर आपका पीएफ नंबर लिंक है, और यह जो है ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2017 के बाद का ये कहानी है, और लिंक विद द सेम आधार से लिंक होना चाहिए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। दो नियम आपको समझ में आ गया। पहला था आपका कि 1 अक्टूबर 2017 के बाद, लेकिन वहाँ पे सेम यूएन नंबर होना चाहिए। दूसरा में तो टू डिफरेंट यूएन नंबर होगा, और 1 अक्टूबर 2017 के बाद अगर आपका ये ऐसा इस तरह के केस में आप पड़े हैं और लिंक्ड विद द सेम आधार से लिंक होना चाहिए। थर्ड देखिए केस में क्या बोलता है कि सेम यूएन से होना चाहिए, लेकिन ये घटना जो है 1 अक्टूबर 2017 के पहले का होना चाहिए, जो भी केस। तो अगर इसमें जो है लिंक विद आधार के साथ लिंक होगा, इसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आइडेंटिकल अक्रॉस द मेंबर आईडी, दो जो भी मेंबर आईडी उस दोनों में सेम होना चाहिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। अभी दूसरा चौथा केस क्या बोल रहा है, मेंबर आईडी लिंक्ड विद द डिफरेंट यूएन नंबर से लिंक होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द यूएन नंबर वाज अलॉटेड प्रायर 1 अक्टूबर 2017। अगर एक भी अगर पहले का है, तो यहाँ पे लिंक विद द सेम आधार से लिंक होना चाहिए। इसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो भी है मेंबर का सेम होना चाहिए, तो आपको इस चारों में पीएफ ट्रांसफ़र का डायरेक्ट फ़ायदा मिल जाएगा और डायरेक्ट आपका जो है प्रोसेस में चला जाएगा ट्रांसफ़र के लिए। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी और कंसर्न है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर लिखा है, दिस हैज़ द अप्रूवल ऑफ सीपीएफसी के द्वारा ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया। धन्यवाद फ्रेंड्स।